साईं की पूजा बंद करवाने पर अड़े शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध और समर्थन में लामबंदी तेज हो गई है। गाजियाबाद में बुधवार को संतों ने शंकराचार्य के समर्थन में हुंकार भरी तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी स्वामी आत्मानंद ने स्वरूपानंद सरस्वती पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि साईं की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। साईं और शंकराचार्य के बीच छिड़े इस धर्म युद्ध को खत्म कराने के लिए अब तक वीएचपी जैसे संगठनों की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। ये विवाद बड़ा होता जा रहा है और साथ में ये बहस भी कि क्या साईं विवाद से हिंदू समाज में फूट पड़ गई है। आखिर क्यों शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं दूसरे शंकराचार्य। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। शिरडी साईं के खिलाफ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का फरमान अब हिंदू धर्म में दीवार बनकर खड़ा हो गया है। इसके एक तरफ हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक जो हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटवाने के लिए लामबंद होने लगे हैं। इसके लिए गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में संत सम्मेलन भी हुआ। साईं जो है उनको सब लोग उनका समाधि के रूप में, सिद्ध के रूप में उनको पूज सकते हैं, उनको मान सकते हैं, परंतु भगवान के रूप में वो मान्य नहीं है। और सनातन धर्म के मंदिरों में कम से कम मंदिरों में से जो है उनको जो है विदाई करना चाहिए। साधु समाज सभी वर्गों के सभी संप्रदायों के एक मत है कि शंकराचार्य जी का इस मंदिर में जो मत है स्वरूपानंद जी महाराज का, वो सबका समर्थन है, सारा साधु समाज का। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ एक दूसरे शंकराचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद के उत्तराधिकारी स्वामी आत्मानंद का कहना है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं पर। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद के उत्तराधिकारी स्वामी आत्मानंद का कहना है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं पर बेवजह बवाल खड़ा कर रहे हैं। जो साईं भक्त हैं उनको गुरु के रूप में साईं भक्त साईं बाबा को मानते हैं। साईं बाबा सिद्ध संत थे, पूज्य है, प्रणम्य है। इस तरह से विवाद को उठाना स्वरूपानंद जी महाराज के लिए अच्छा नहीं लगता। ज्योतिष पीठ पर वर्चस्व को लेकर शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद और उनके गुरुओं के साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का पुराना झगड़ा है। साईं विवाद की आड़ में अब वो पुराना झगड़ा भी एक बार फिर सतह पर आ गया है। अपने आप को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कहा, जो सरासर गलत है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पीठ ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरी पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज मेरे उत्तराधिकारी होंगे। साईं की पूजा को सनातन धर्म के खिलाफ बताकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो विवाद खड़ा किया, उस पर साधु संतों की खेमेबंदी ने विश्व हिंदू परिषद की बोलती भी बंद कर दी है। हिंदुत्व के पैरोकार वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पिछले दिनों साईं और शंकराचार्य विवाद पर सवालों से कन्नी काट गए। साईं बाबा को लेकर जो बातें की, उससे आप कितने सहमत हैं? उनका जो तर्क है वो कितना सही आपको लगता है? अभी तो मैं करोड़ों लोगों को आरोग्य देने की मेरी योजना से पूर्ण सहमत हूँ। आरएसएस की ओर से भी अब तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। सिर्फ आरएसएस के पूर्व प्रचारक एमजी वैद्य हैं जिन्होंने शंकराचार्य का तीखा विरोध किया और फिर अपने तेवर नरम कर लिए। स्वरूपानंद महाराज ने इस प्रकार का विवाद क्यों खड़ा किया, ये तो मेरे समझ में नहीं करना चाहिए था। और उमा भारती ने गवर्नमेंट से इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये कहने का अधिकार भी उनको नहीं है, उनकी योग्यता भी नहीं है। निषेध व्यक्त करने के अनेक प्रकार होते हैं। सभ्य व्यवहार से भी निषेध व्यक्त किया जा सकता है, उसका ही पालन करना चाहिए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री साध्वी उमा भारती ने साईं का समर्थन किया था, जिस पर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने
उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो भी चुप हो गई। शायद यही वजह थी कि गाजियाबाद के संत सम्मेलन में पहुंचे विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह गोलमोल बात कर रहे। विवाद लोग बात करते रहेंगे, हमें विवादों में नहीं पड़ना। इसीलिए हमने जो संदेश दिया है वो ये है कि अपनी संस्कृति पहचानिए, अपने लोगों को पहचानिए, जो सीख मिल सकती है उसको लीजिए। अब ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि शंकराचार्य और साईं के विवाद को खत्म कौन कराएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक साधु संत किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और अब दूसरे शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद के समर्थक उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। शंकराचार्यों और साधु संतों की इस्लाम बंदी में वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि वो किसका पक्ष ले। और ऊपर से साईं के करोड़ों भक्त हैं जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ सड़क से लेकर थाने तक संग्राम छेड़े हुए हैं। आज हमने शैव संस्थान का जो अधिकृत जो साई चरित्र है उसकी मराठी आवृत्ति और साथ ही साथ हमने हिंदी अनुवादित किया हुआ भी प्रमाणित साई चरित्र आज शंकराचार्य जी को पोस्ट किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने शिष्यों को ये सब साई चरित्र दे और उसका प्रमाण लेकर वो यहाँ पर मीडिया में डिबेट करे। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना इसलिए की थी कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा सके। लेकिन इस विवाद में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती साईं का विरोध करके सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं या फिर हिंदू समाज में फूट की वजह बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम धर्म सचेतक जुड़ गए हैं। हमारे साथ कपिल मुनि जी जो कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ आत्मानंद महाराज जी जो कि शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्य हैं वो इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज और संजय साईनाथ का, जो दोनों भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आत्मानंद जी महाराज, सबसे पहले आपके पास, आप स्वामी स्वरूपानंद के इस डिक्टेट का विरोध क्यों कर रहे हैं? नमस्कार। मैं जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सनातन धर्म में दो फाड़ करने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज का विरोध कर रहा हूं। आज तक हम हिंदू समाज में हम गाय गायत्री जब ये कहते हैं कि कड़कड़ में ईश्वर विद्यमान है, तब साईं बाबा पर अगर ईश्वर है तो इसमें विवाद कौन सा है? मेरे समझ में नहीं आता। हिंदू समाज को बांटने का काम स्वरूपानंद जी महाराज ना करें, उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा। कपिल मुनि जी, कण कण में ईश्वर है तो फिर साईं में ईश्वर क्यों नहीं? ये सवाल है आत्मानंद महाराज जी का। हाँ जी बिल्कुल चौरसिया जी, सबसे पहले तो ये आप सुधार करो, मैं जो है शंकराचार्य जी का शिष्य नहीं हूँ। माफी चाहूंगा आपसे। भारत साधु समाज उत्तराखंड का महामंत्री हूँ और उदासीन बड़े अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। माफी चाहूंगा आपसे। इस संदर्भ में मेरा जो कहना है, हाँ जी चौरसिया जी, कोई बात नहीं, राम राम। इस संदर्भ में मेरा कहना है, आत्मानंद जी का जो विरोध है शंकराचार्य जी के लिए, वो आज का नहीं है, उनके गुरु शिष्यों का तो पुराना विरोध चला आ रहा है। तो साईं की मूर्ति स्थापना जो है मंदिरों में इस तरह से न हो कि साईं को ऊपर रखा जाए, रामकृष्ण के मूर्ति नीचे रखे जाएं, शिव के मूर्ति नीचे रखे जाएं और साईं को संत के रूप में पूजा हो, गुरु के रूप में। हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध वहां है जब भगवान घोषित किया जाता है। शंकराचार्य जी ने ये बताने का हिम्मत किया, साहस किया। मैं स्वरूपानंद जी महाराज को इस साहस के लिए धन्यवाद देता हूं कि सच बोलने की कोशिश किया है। हाँ जी चौरसिया जी, सच बोलने का कोशिश किया। आत्मानंद जी महाराज, सच बोलने का कोशिश किया स्वरूपानंद जी महाराज ने? नहीं, आज तक स्वरूपानंद जी महाराज ने विरोध क्यों नहीं किया? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आ गई
इसके बाद ही है कि ये स्वरूपानंद कदम महाराज देरी ने से साईं उठाया बाबा गया। का विरोध किया। ये मैं मानता हूँ। क्यों उठाया देरी से? साईं बाबा का पहले विरोध उठाना नहीं चाहिए किया। था। दो साईं बाबा को जो भगवान बोल करके मंदिरों में स्थापित किया जा रहा, भजन संध्या जब होते हैं तो साईं बाबा के मंदिर ऊपर होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण राम हनुमान शिव के मूर्ति नीचे होते हैं, और फिर भगवान बोल करके उन्हें क्यों घोषित और पूजित किया जा रहा? महात्मा बोल करके किया जाए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। साईं बाबा ने अपने आप को भगवान नहीं कहा है। जलाना, तो इसका हम विरोध करते हैं। अरे लेकिन साईं बाबा ने अपने को भगवान नहीं कहा, ये आत्मानंद जी महाराज कह रहे हैं। और ये भी साईं बाबा ने अपने को भगवान नहीं कहा, बाबा जो है एकता का संदेश देते, अपने को भगवान नहीं कहा है उन्होंने। हाँ, तो उनके अनुयायी क्यों कह रहे? अरे उनके अनुयायी क्यों कह रहे? महाराज संत बोले, गुरु बोले, हमें कोई अरे गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वामी गोस्वामी ने लिखा है, तो बड़े नहीं हो सकते। कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। जो नर के रूप में परमात्मा है गुरुदेव, उनकी मैं वंदना करता हूँ। साईं बाबा के अनुयायी अब उनको गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बात से मैं सहमत हूँ। कौन सा विरोध है? इस बात से सहमत हूँ। ऐसे ही रजनीश को भी भगवान कहना शुरू कर दिया था, रजनीश जी को भी, बालुगेश्वर को भी घोषित कर दिया था। कई देशों ने मान्यताएं दे दी थी। क्या हरास हुआ? कैसा हरास हुआ? आने वाली संतति को हम बताना चाहते हैं अलग है कि ये जो शिरडी के साईं बाबा है वो संत है, महात्मा है, भगवान नहीं है। कपिल मुनि जी, आप रजनीश की तुलना साईं बाबा से नहीं कर सकते। ना, मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कई लोगों ने मान्यताएं दी बालुगेश्वर को बहुत पहले। कपिल मुनि जी, आप अंतर ही नहीं समझते। तो इस तरह से संत ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हिंदू कृपया महाराज सनातन धर्मियों को दो भागों में मत बांटें। कपिल मुनि जी, आपको तुलना देने ही नहीं आता है। कपिल मुनि जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप धर्म के लोगों को किससे क्या तुलना देना है यही नहीं पता है। नमस्कार है मेरे। आप हमारे साईं बाबा की तुलना ओशो से कर रहे हैं, रजनीश से कर रहे हैं। ऐसा है, आप भैया साईं को भगवान मान लो और कोई किया जाए, हमारा कोई विरोध नहीं। क्यों तुलना करेगा? आपसे थोड़ा ही सीखेगा, ये उनका भाव है। जाते हैं। आप ये कैसे तय करेंगे? एक करके नहीं, लेकिन आप ये कैसे तय करेंगे कि कपिल मुनि किससे तुलना करे? क्या सोचे? हम तय नहीं करेंगे। आपकी भाषा में इतनी अशालीनता है, दूसरे को जो आप पढ़ा रहे हैं आपको आता ही नहीं है, आपको ज्ञान नहीं। मेरी आपत्ति आपकी भाषा पर है। नहीं, कैसे नहीं? आप आग लगा रहे हैं, आप जूतों की माला पहना रहे हैं, उनका देख के बात वही कह रहा हूँ अजय जी। आप आपको समझिए कि साईं बाबा का कद देखिए, अरे और उसकी तुलना। जी आत्मानंद जी महाराज बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा स्वरूपानंद जी महाराज जो बता आज विरोध कर रहे हैं, इसके पहले विरोध करते ना 25 साल 10 साल 5 साल 2 साल पहले, इस समय क्यों कर रहे हैं? इस समय क्यों जगे? स्वामी जी जब जगे तभी सवेरा। एक मिनट, स्वामी जी जब जगे तभी सवेरा। लेकिन जब जगह अभी टाइमिंग की बात है अवधेश जी, टाइमिंग जैसा है क्रूशियल है। इसलिए नहीं कह रहे बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की सरकार आ गई और हिंदुओं को दो फाड़ करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल आरोप है, आरोप में दम है। नहीं, आरोप में दम है। मैं इसको उस रूप में देखिए, वासुदेवानंद जी और स्वरूपानंद जी दोनों हमारे शीर्ष धर्म के पुरुष हैं। मैं उनके बीच में नहीं पड़ने वाला हूं। दोनों के मतांतर मैं पहले से जानता हूं। उनको भी अपना मत रखने का अधिकार है अपने तरीके से, उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि यही भारत की संस्कृति है। मतांतर, मत भिन्नता, विचारों की भिन्नता आज से नहीं रही है। आदि गुरु शंकराचार्य के भी विरोध हुए और उनको कितने शास्त्रार्थ करने पड़े और अंत में जाके उनके विचार की स्थापना हुई। तो इसलिए वासुदेवानंद जी जिस बात का विरोध कर रहे हैं उनको उनका अधिकार है। मेरा कहना है दीपक जी कि यही ये भारत का तत्व है।
बहस बिल्कुल होनी चाहिए, शास्त्रार्थ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकलता है उसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक तो ये बात मैं देख रहा हूं। दूसरा ये देख रहा हूं, जब दो भिन्न विचारों के बीच, जिसको कि पहले समुद्र मंथन की कई व्याख्याएं हुई हैं, लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि जब दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच जब मंथन होता है तो शुरू में विष जितने भ्रास होते हैं वो निकलता है, लेकिन उसी में से कोई नीलकंठ भी पैदा होकर के उस विष को पी जाता है, फिर अमृत होता है। ये 21वीं सदी है। नहीं, 21वीं सदी में भी यही होगा आगे। युग नहीं है, तीसरी बात, 21वीं सदी है। यहाँ कौन पिएगा? यहाँ विष पीने को कोई तैयार नहीं है। मैं भी पी सकता हूँ। यहाँ विष पीने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ विष पीने को कोई तैयार नहीं है। चढ़ाता हूँ दीपक जी, लेकिन कोई कहे कि इस मजार को उठा करके मंदिर में रख दो तो क्या यह स्वीकार हो जाएगा? नहीं होगा। वही बात साईं बाबा के साथ लागू होता है। आप साईं बाबा की पूजा करिए, लेकिन साईं को अब देखिए ना, मैं आज लाया हूं अथर्ववेद के श्लोकों को ला करके और साईं का नाम उसमें डाल करके किया जा रहा है। और मैं जब गहराई से देखा हूं तो मैं आज ये बात कहने को बिल्कुल, और मेरा ये निष्कर्ष है कि साईं बाबा को भले ही लोगों ने भगवान स्थापित कर दिया, लेकिन दार्शनिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, उसके साहित्य के स्तर पर वो ऊंचाई दे ही नहीं पाए हैं। और पढ़ते ही सोचते ही उस विचार और दर्शन में एक खोखलापन दिखाई दे रहा है, उसमें एक नकलपन दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर आप किसी को भगवान स्थापित नहीं कर सकते हैं। बाकी साईं भक्तों के प्रति मेरे मन में सहानुभूति है, साईं बाबा के प्रति मेरे मन में आदर भी है, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि हमारे मंदिरों में साईं की मूर्तियां स्थापित हो, साईं को जो है और वर्चस्व मिले। एक प्रश्न का और थोड़ा लंबा हो इसका जवाब ले ले, इसका जवाब लंबा हो गया। संजय साइना जी, क्या आप मानते हैं अवधेश कुमार जी जो कह रहे हैं उसको कि नहीं स्थापित होनी चाहिए मूर्ति? अवधेश कुमार जी हिंदी के शब्दकोश हैं, ये बहुत मोटे, इतने मोटे हिंदी के शब्दकोश हैं, ये क्या क्या कह जाते हैं देश समझ नहीं पाता। लेकिन मेरी जो समझ में आ रही है वो यही बात आ रही है कि ये खुद पता नहीं क्यों चर्चा में रहना चाहते हैं लोग। देखिए, पिछले 10 दिनों से देश में भावनात्मक मुद्दे उठाए गए हैं। साईं बाबा की पूजा मत कीजिए, गंगा में स्नान मत कीजिए जो साईं बाबा की पूजा करते हैं, बहुत सारी अनर्गल बातें, धारा 370। और एक और बात बता दूं दीपक जी आपको, आपके चैनल के माध्यम से, श्रीमान शंकराचार्य जी कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि ये, और एक और बात बता दूं दीपक जी आपको, आपके चैनल के माध्यम से, श्रीमान शंकराचार्य जी कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि ये देश कैसे चलेगा जब इस तरह की बातें करेंगे तो। और अवधेश जी, आप लोग किसी की आस्था और श्रद्धा के साथ मत खेलिए, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप जो अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, ये अथर्ववेद सब बनावटी है। देखिए, आप जितने भी वेदों की बात कर रहे हैं, मैं आपको आप सुनिए, मैं उतार के पूरी प्रार्थना सुनिए, मैं आपको 3 मंत्र बोलता हूँ साईं बाबा के, आप तीनों मंत्र बोलिए अगर हमने खिलवाड़ किया है तो। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः। दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जब मेरे को समय दीजिएगा। शिरडी साईं नमो नमः। दूसरा हम बोलते हैं श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और आरती के बाद बोलते हैं श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम गुरु मानते हैं, हम गुरु मान के पूजा करते हैं। आप अपने गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्म भी कह रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदी के शब्दकोश है आप लोग। नहीं, ये लोगों की भावनाएं हैं। आप भावनाओं के साथ मत खेलिए। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये सवाल वही तन्नो साई प्रचोदयात, ये कहाँ से निकला है? जो गुरु ये अथर्ववेद में गणपति का मंत्र होता था, अपने गुरु के मंत्र, अपने गुरु की पूजा संप्रदाय ने ऐसा किया था। सुन लीजिए, अपने गुरु की जो पूजा करते हैं वो गुरु के साथ भी गायत्री मंत्र जोड़ते हैं। हम तो कह रहे हैं श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। तो हम अपने गुरु की पूजा हम गुरु वंदना से नहीं कर सकते क्या? दीपक जी आप बताइए, हम अपने गुरु वंदना से नहीं गुरु की पूजा करें? यही समझ नहीं है कि इस देश में इतने मतांतर हुए, लेकिन अच्छा, महिलाओं को गायत्री मंत्र, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जाप करना चाहिए दीपक जी के साथ। महिलाओं को गायत्री मंत्र पहली बार हुआ है। और शंकराचार्य जी सरस्वती जैसे विद्वान और उनके वही विद्वान व्यक्ति कह रहे हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र। मैं अजय गौतम जी के पास चलता हूँ। क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अजय गौतम जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो धर्म सम्राट श्रद्धेय
स्वरूपानंद महाराज जी शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो धर्म को तोड़ने का काम नहीं कहा। उन्होंने धर्म के अंदर जो साईं बाबा के नाम पर या और किसी भी सुपर पावर के नाम पर जो महाराज महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए कि नहीं? भैया इस समय हम लोग साईं और शंकराचार्य, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक प्रश्न है। दीपक जी बीच में कोई नहीं बोलेगा, अगर आपने मुझे समय दिया तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अजय गौतम जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आत्मानंद जी ने कहा, जो आत्मानंद जी ने कहा है कि साईं बाबा ने कहीं नहीं कहा कि वो भगवान है, तो मैं आत्मानंद जी से निवेदन करता हूं कि टीवी पर बैठने से पहले साईं चरित्र का अध्याय 3 का पाठ कर लीजिए, जहां उन्होंने कहा है कि मैं कण कण के अंदर व्याप्त हूं, मेरी पूजा जो भी करेगा, जो भी मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ेगा, भक्तों ने भगवान कहा है, उनके भक्तों ने भगवान कहा है। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, उनके भक्तों ने भगवान कहा है, उन्होंने भगवान नहीं कहा। अध्याय 3 तो पढ़िए, मेरे सामने है महाराज जी, अध्याय 3 पढ़िए साईं चरित्र का। मैं आपसे निवेदन, अजय गौतम जी ने आपसे निवेदन कर लूं कि आत्मानंद जी है कौन? पढ़ना चाहता और जो भी कोई मेरी पूजा, अजय गौतम जी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आत्मानंद जी है कौन? और दूसरी बात, नहीं दूसरे, आत्मानंद जी शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं और साथ ही साथ ज्योतिष पीठ के होने वाले शंकराचार्य भी हैं। नहीं 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 नहीं, मैं महाराज जी क्या आपत्ति है? मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आप बैठ के कह रहे हैं कि साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान थे। मैं कह रहा हूँ अध्याय 3 है, अध्याय 3 को पढ़ लीजिए। अध्याय 3 में स्पष्ट लिखा है कि भाई आप तू जो मेरी पूजा करेगा वो उसको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात दीपक जी, उनके भक्तों ने कहा, दीपक जी मैं यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ पूरे देश के सामने। साईं बाबा ने अपने करोड़ों शिष्य बनाए, साईं बाबा ने अपने लाखों शिष्य बनाए, करोड़ों बनाए, जो भी हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अध्याय 6 का पहला पेज पढ़िए, अध्याय 6 है मेरे हाथ में, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अध्याय 6 पेज नंबर है 42, पेज नंबर 42 में लिखा है कि जो साईं बाबा थे वो अपनी नाभियों से अपनी अंतड़ियों को खींच लिया करते थे, उन अंतड़ियों को खींच के जो क्षणभंग कर लिया करते थे। तो नहीं ये लिखा हुआ है महाराज मेरे सामने, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे सामने है, मैं दिखा रहा हूँ ना पेज नंबर 42 पढ़ के देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब साईं बाबा ने अपनी नाभि से हाथड़ियां खींचते थे, कुछ उस नहीं अजय गौतम जी, अजय गौतम जी सबसे बड़े योगी से कर लोगे, रामदेव जी को भी जोड़िए। ये अच्छा है, साईं बाबा आप लोगों से साईं से करवा रहे हैं, उनसे पूछिए क्या योगा प्रचार कर रहे हैं, 6 हिस्से करके वापस जोड़ सकते हैं। और नहीं तो क्या साईं बाबा जो हैं अपने किसी शिष्य को ये विद्या नहीं सिखा के गए जाने से पहले कि वो भी आज समाज के सामने अपने शरीर वो साईं बाबा थे, शंकराचार्य नहीं थे। ये वो साईं बाबा थे, वो शंकराचार्य नहीं थे, चमत्कार के नाम पर नहीं रहना चाहते थे, चमत्कार के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का ये सुयोजित षड्यंत्र है। ये हिंदू और सनातनी परंपराओं के अंदर महिलाओं को गायत्री मंत्र जाप क्यों नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात, फकीर है, संत है, उनको मत बात वो भी बता रहा हूँ मैं, मत बातो, हाथ जोड़ता हूँ। उस पर भी आ रहा हूँ, गायत्री मंत्र पर भी आ रहा हूँ। दूसरी बात साईं दीपक जी पूरे देश के सामने साईं सहस्त्र नामावली है, साईं सहस्त्र नामावली इसके अंदर 127 में लिखा है घर में आर्य समाज स्थापना है। अपने घर में छपवा के बोलोगे तो नहीं बोलने दिया जाएगा। आप अपने घर में कुछ भी छपवा के बोलो और हम उसको नहीं सुनेंगे। आर्य समाज ने हमेशा भगवान का अपमान कर रहे हैं किया है, आप जो भी कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं। आप अपने घर में छपवा के लाए हो, समाज ने हमेशा इसको घर में छपवा के पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं बताइए। जिस साईं बाबा ने आर्य समाज की भी स्थापना कर दी, जिस साईं बाबा ने यह कह दिया कि आर्य समाज का समर्थन भी कर दिया, तो आज उनके शिष्य आर्य समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्यों हर सनातन मंदिर में जाकर मूर्तियां लगाते हैं? आप कम से कम अपनी साईं बाबा की बात तो मान लीजिए। फोटो स्टेट और गायत्री मंत्र भी सुन लीजिए। गायत्री मंत्र का जो पुनश्चरण है, गायत्री मंत्र का जो पुनश्चरण है, जब उसको पाठ करते हैं तो उसके अंदर जो होता है एक पुरुषत्व की वृद्धि होती है। हर मंत्र जो है वो उसके साथ एक कमिटमेंट है दीपक जी, हर मंत्र के साथ एक कमिटमेंट और उसका एक फल है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से पुरुषत्व की और पौरुष की वृद्धि होती है।
इसलिए ये कहा गया कि अगर गायत्री मंत्र का महिलाएं जाप करते हैं तो कहीं हार्मोन्स की दिक्कत ना आ जाए, कहीं हार्मोन्स की दिक्कत ना आ जाए, हार्मोन की बातें करने लगे की वृद्धि ना हो जाए। देश की महिलाएं पूछेंगी आप लोगों से, महाराज जवाब दीजिए। शंकराचार्य आत्मानंद जी, आपको लगता है जवाब देंगे देश की महिलाओं को? अजय गौतम जी आपका टर्न पूरा हुआ। मैं आत्मानंद जी के पास जाना चाहूंगा। आत्मानंद जी, क्या आपको लगता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से महिलाओं को हार्मोनल दिक्कत आ सकती है? ऐसा बिजार आर्गुमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। देखिए अजय जी क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गायत्री मंत्र जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो बटुक होते हैं, उनको जपने का अधिकार है। महिलाएं भी जप सकती हैं जब वो अशौच अवस्था में न हो। महिलाएं भी जप सकती है, ये आपका कहना है? अवधेश जी, आपने सुना है कहीं कि गायत्री मंत्र के जपने से जो है महिलाओं में हार्मोनल दिक्कत हो सकती है? मैंने इससे आगे भी बहुत सारी सुनी है कि कुछ मंत्र जो कि नंगे बदन अगर पढ़ना है तो वैसे महिलाओं के लिए इसीलिए उसको रोका गया कि वो उनके शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य ने तो गायत्री मंत्र को इतना सर्वव्यापी कर दिया कि महिला और पुरुष सारे पढ़ते हैं। देखिए दीपक जी, मैं स्वरूपानंद जी या वासुदेवानंद जी बहुत सारी बात ऐसी बोल सकते हैं जिससे हमारी उससे असहमति हो सकती है। महिलाएं भी अगर ब्रह्मचार्य है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो शौच है तो वो पवित्र है तो वो पढ़ सकती है, उस पर विवाद का विषय, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। मेरा इतना ही कहना है कि भारत के इस समय की जो परिस्थितियां थी, या जिस आध्यात्मिक राष्ट्र की स्थापना के लिए हमारा देश आजाद हुआ था, जिसके बारे में महर्षि अरविंद ने कहा था कि ये इस समय मनुष्य जो है जिन जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था वो भारत देने वाला है। वो जो 66-67 सालों में पीछे छूट गया है, इस प्रकार के शास्त्रार्थ से, इस प्रकार के बहस से, चाहे वो जिस कारण से शुरू हुए हों, उसमें कुछ दोष हो सकते हैं उठाने वालों के, लेकिन उससे हमारे भारतवर्ष की उस सनातन परंपरा की पुनर्स्थापना हो सकेगी। और दुनिया भर में जो इस समय, जिसको विवेकानंद ने कहा कि दुनिया जो भौतिकवाद की अग्नि से जल रही है, उसको भारत की आध्यात्मिक सलीला ही अमृत प्रदान कर सकती है। तो ये जो छूटी हुई परंपरा थी शास्त्रार्थ की, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होने की, शालीनता से उनकी बात काटने की, मैं इसको उस रूप में देख रहा हूं। लेकिन ऐसा हो कर रहा है, अवधेश जी, ऐसा हो कर रहा है, ऐसा हो कर रहा है, ऐसा ही होगा। मैं हर अवसर को उसी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं कि भारत के एक व्यापक सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के शुरुआत के रूप में इसका अंत हो। ये मेरी कोशिश होगी, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि साईं भक्त भी इसी भारत की संतान है, उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि अगर कुछ असत्य है वो खत्म हो, सत्य है तो उसकी स्थापना हो। थोड़ा इसके लिए अभी विवाद और संघर्ष चलेगा, लेकिन दीपक जी इसके परिणाम देखिएगा कि वो भारत के हक में ही आएगा, भारत के हक में आएगा। हम भी यही चाहते हैं। हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद जुड़ गए। एक सवाल जो मेरे मन को कचोट रहा है वही पूछूंगा मैं सबसे पहले उनसे। स्वामी प्रज्ञानंद, क्या आपको लगता है महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए? हमने तो गायत्री परिवार से यही सीखा है कि कोई भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है और कोई भी हवन में बैठ सकता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं दीपक जी, आपको साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। देखिए, जब जगद्गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ हुआ और 1 महीने का समय लेकर के प्रकाया प्रवेश हुए और फिर दोबारा लौट के आए, तो फिर उन्होंने एक बात कही थी, भारती तुम चारों वेदों की ज्ञाता हो, तुम विदुषी हो, विचक्षण हो, मैं तुमको साधुवाद देता हूं। एक बात। और जब मां को अधिकार नहीं होगा तो बेटे को अधिकार कैसे होता? हमारे शरीर में अपाला, लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी कितनी ऋषिकाएं हैं वेदों की, जिन्होंने जो दृष्टा ऋषिकाएं हैं, जो मंडन में जो जब कल्याणी नाम की छात्रा को वेद कक्षा में बीएचयू में जब प्रवेश की बात आई तो स्वयं मालवीय जी ने ये संसद बैठाई थी, उन्हें आदेश दिलवाया था 1948 में कि कल्याणी वेद की कक्षा में बैठ सकती है, पढ़ाई कर सकती है, इस पे विवाद। और हमारे शास्त्रों में पहले सीता बाद में राम, पहले राधे बाद में श्याम, पहले गौरी बाद में शंकर, पहले लक्ष्मी बाद में नारायण, मात्र शक्ति को व्यवस्था दी गई है। भगवान शिव तभी तक शिव जब तो शक्ति है, शक्ति को शिव से लग जाए वो सब हो जाते हैं। इसलिए शक्ति को यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो किसको अधिकार मिलेगा? तो ये हम स्वयं इस बात को मानते हैं। यदि अब ये जगद्गुरु महाराज से ही पूछ लिया जाए, गौतम जी से नहीं, कि महिलाओं को गायत्री मंत्र करना चाहिए कि नहीं करना, उनसे पूछिए आप। बताइए अजय गौतम जी, बताइए।
अरे महाराज, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग विद्यापीठों के अलग अलग मत होते हैं, नहीं होते? बताए होते हैं। शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। देखिए, गायत्री मंत्र बताइए, उत्तर भारत के अंदर जब विवाह होता है तो जो महिला होती है वो सर ढककर बैठती है। जब दक्षिण भारत के अंदर विवाह होता है तो दक्षिण भारत में जब विवाह होता है तो वहां सर ढको ढकना अपशकुन माना जाता है। गायत्री मंत्र के सुनिए, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्हीं विश्वामित्र को वशिष्ठ ने आओ ब्रह्मर्षि कहा, उनको ब्रह्मर्षि कहा, राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गया। गायत्री मंत्र में क्या 18 भेद हैं? गायत्री मंत्र के 18 भेद है। प्रज्ञानंद जी कौन सी गायत्री की बात कर रहे हो? आप बोल रहे हैं साईं गायत्री मंत्र का विरोध कर रहे हो? नहीं, आप बताइए ना। आपको 24 गायत्रियां और ये जो साईं गायत्री मंत्र का विरोध कर रहे हो, 18 तरीके की गायत्री के भेद ही आप बता दीजिए। हाँ, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें भगवान से कहा तत्सवितुर्वरेण्यम धियो यो न प्रचोदयात्, सबको सन्मति दे भगवान। ये गांधी जी ने जब जामिया मिलिया में ये मंत्र बोला तो उनसे कहा गया कि आप मुसलमानों के बीच में गायत्री मंत्र क्यों बोलते हो? तो गांधी जी ने कहा था क्या मुसलमानों को सद्बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? भगवान सद्बुद्धि सबके लिए है। बिना सद्बुद्धि के व्यक्ति नर पशु है, ज्ञाने ने ही ना पशु भी समाना। तो सद्बुद्धि भगवान से हमें मांगना चाहिए। भगवान ये खुद होता है, सद्बुद्धि देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे से, आगे बढ़ते हैं। अजय गौतम जी आगे बढ़ते हैं, अजय गौतम जी आगे बढ़ते हैं, प्रज्ञानंद जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मैं जानबूझ के प्रज्ञानंद जी जब श्री राम शर्मा का साथ छोड़े थे, मुझे लगता है 94-95 से हमारा इनका रिश्ता था, जब ये शुरू में इनका मंदिर शुरू हुआ था। इन्होंने भी अपना अलग गायत्री मंत्र साईं बना के किया था और बड़े अच्छे उस समय रिश्ते भी थे, मैं जाता भी था इनके यहाँ। तो इसलिए स्थापित करेंगे। भारत के बारे में देखिए दीपक जी, मैं एक श्लोक कहता हूँ, अथर्ववेद में कहा गया है, ऋषि से पूछता है कि भाई इस धरती का सृजनात्मक स्वरूप क्या है, क्योंकि भिन्न भिन्न मत है। तो ऋषि कहते हैं नाना जाति नाना धर्मा नाना वर्णा नाना वर्चस कथोपकथम, माने विविध जातियां हैं, विविध भाषाएं हैं, विविध धर्म है, हर प्रकार विविध है। तो भाई फिर चलता कैसे है, ये कैसे करेंगे हम? तो वह उत्तर देते हैं, बस एक सूत्र है जिसके आधार पर चल सकता है, मातृभूमि पुत्रोहम पृथिव्या। सभी इस भूमि को माता मान ले तो सभी एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, लेकिन उससे भिन्नता खत्म नहीं होगी। तो अलग अलग भारत में अलग अलग मत मतांतर रहे, कोई स्त्री के लिए आदेश देता है, कोई मत स्त्री के लिए आदेश नहीं देता है। यही भारतीय संस्कृति की और अध्यात्म की विशेषता है। चलिए विविधता में एकता। इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद जी, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, अजय गौतम जी 1 मिनट, अजय गौतम जी 1 मिनट। इससे हम आगे बढ़ते हैं, अवधेश जी इससे हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद जी, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, प्रज्ञानंद जी 1 मिनट, अजय गौतम जी 1 मिनट, अजय गौतम जी 1 मिनट। मुझे मूल प्रश्न पर आने दीजिए। स्वामी आत्मानंद जी, क्या आपको लगता है स्वरूपानंद जी ने हिंदू धर्म में एक दीवार खड़ी कर दी है? बिल्कुल की है उन्होंने। हम इस समय जो स्वरूपानंद जी महाराज का पुतला नहीं जल रहा है, शंकराचार्य महाराज का पुतला जल रहा है, हम बहुत आहत हैं, बहुत आहत हैं। शंकराचार्य महाराज के जो चित्र पर कालिक पोती जा रही है उससे हम आहत हैं। ये स्वरूपानंद जी महाराज का पुतला नहीं फूंका जा रहा है, ये भगवान शंकराचार्य का पुतला फूंका जा रहा है। बिल्कुल, भगवान शंकराचार्य का पुतला फूंका जा रहा है, स्वरूपानंद जी का पुतला। अजय गौतम जी, आपको लगता है 2 फाड़ हो गया, हिंदू समाज दीवार खड़ी हो गई है? देखिए, कोई दीवार नहीं खड़ी हुई है। मैं वापस से निवेदन करता हूं, चारों पीठों से निवेदन करता हूं, सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करता हूं। धर्म सम्राट आदरणीय शंकराचार्य जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जो साईं को मानने वाले हैं वो साईं को मानिए। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि साईं को मत मानिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, जिसको हिंदू लॉज के अंदर कानून में परिभाषित किया गया है, जिनके लिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट बना हुआ है,
जिसमें एक व्यवस्था है हमारे धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर कि मंदिर की बनावट कैसी होनी चाहिए, वहां मूर्तियों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां आरती का क्रम किस प्रकार होना चाहिए, वहां देवताओं को नैवेद्य किस प्रकार का चढ़ना चाहिए, जो एक सनातन परंपरा बनी आई है, उस परंपरा से छेड़खानी मत करिए। आपने साईं के मंदिर बनाने हैं, आप 100 करोड़ मंदिर बनाइए। नहीं, आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। उन्होंने कहा साईं की पूजा मत करो, उन्होंने कहा साईं की पूजा मत करो, माफ कीजिएगा, साईं भगवान नहीं है, उनकी पूजा मत करो। आप बदल रहे हैं अजय गौतम जी, आप बदल रहे हैं। हिंदू धर्म दो फाड़ इस पे हुआ है कि साईं की पूजा होनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा साईं की पूजा मत करो, उन्होंने कहा साईं भगवान नहीं है, फकीर है, मुसलमान है। इन्हीं से पूछिए, आप बताइए, इन्हीं से पूछिए, आप बताइए। आपने खुद ने कहा साईं मुसलमान है, आपने खुद ने कहा साईं फकीर है, आपने खुद ने कहा साईं जो है वो भगवान नहीं है। आप खुद कहते आ रहे हैं इस बात को, अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं, आप आज अपनी बात से पलट रहे हैं। आप दीपक जी, कौन पलट रहा है? आप खुद पलट रहे हैं। अच्छी बात। अरे महाराज मुझे एक बात बताइए, जो रसखान है दीपक जी, महाराज रसखान है, रसखान से बड़ा कृष्ण भक्त हुआ। मुझे बताइए, रसखान ने भगवान कृष्ण की इतनी रचना करी जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो मुझे बताइए, क्या रसखान के मंदिर पूरे, क्या रसखान के मंदिर बना देने शुरू कर देने चाहिए? रसखान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। कितने मुसलमान जिन्होंने गीता का ट्रांसलेशन किया, जिन्होंने रामायण के ऊपर काम किया, उन सबके मंदिर बना देने चाहिए और उनको उन सबके मंदिर बना के उनकी मूर्तियां हिंदू मंदिरों में स्थापित कर देना चाहिए। नहीं, आपने कहा साईं की। एक मिनट अजय गौतम जी, आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आत्मानंद जी बोलिए, एक मिनट। आत्मानंद जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रज्ञानंद जी, आत्मानंद जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर साईं बाबा के भक्तों ने मंदिर बना दिया तो कौन सी आफत टूट पड़ी? जगन्नाथ प्रभु की जब यात्रा निकलती है इस समय, वहां पर एक जगन्नाथ प्रभु के एक भक्त है काले खां, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा, मुसलमान है, वहां पर जगन्नाथ प्रभु का रथ रुकता है। काले खां ने कहा कि उन्होंने चैलेंज किया कि हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो हमारा भी दावा है। अगर साईं बाबा ने यही कहा कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, इस हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो हमारा भी दावा है। महाराज, समाज को मत फाड़िए, हिंदू समाज को संगठित करिए, तोड़ने का मतलब मत करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर सभी धर्म एक है, अगर सभी धर्म एक है महाराज जी, मेरा निवेदन है आपके चरणों में, अगर सभी धर्म एक है तो मुझे बताइए कि साईं की मूर्ति फिर हिंदू मंदिरों में क्यों, वो गुरुद्वारे में क्यों नहीं, वो गिरजा में क्यों नहीं, वो मस्जिद में क्यों नहीं? तो फिर इसका जो है सर्वधर्म तो हिंदू के लिए एक्सपेरिमेंट है क्या? आप मस्जिद में भी लगाइए, मैं बता रहा हूँ, गिरजा भी जाइए, फिर आइए। नहीं, स्वागत है। हिंदू समाज एक महासागर है, हिंदू समाज एक सागर है, उसमें अनेक नदियां समाहित हो जाती हैं। यह हिंदू समाज सागर है, सागर, इसमें कोई भी आ जाए, सुनिए, सबका स्वागत है। हाँ, बहुत सच्चा। इसी बात पे महाराज 700 साल की मुगलों की अलग जो गुलामी है ना, वो हिंदुओं ने इसी सहिष्णुता में की। आप हिंदुओं को सुदामा की मेहनत समझाइए, आप हिंदुओं को परशुराम समझाइए, नहीं, आप हिंदुओं को सुदामा मत बनाइए, आप हिंदुओं को परशुराम बनाइए महाराज। तभी ये धर्म बचेगा, तभी ये देश बचेगा, तभी इस देश की पहचान बचेगी। नहीं तो वासुदेवानंद जी अयोध्या में राम मंदिर पर क्यों आंदोलन में भाग लेते हैं? अगर यही बात है तो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शीर्ष पुरुष माने जाते हैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से। ये आप जो बता रहे हैं इस समय, देखिए मैं उन मंचों पर रहा हूँ जहाँ से वासुदेवानंद सरस्वती जी ने भाषण दिया है, मैं 20 भाषण बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जरा प्रश्न सुन लिया जाए, सही कह रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म के मंदिरों में साईं की मूर्ति की स्थापना उचित कदम है? अलग मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक दूसरी, क्या स्वरूपानंद को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना मत रख सके इस देश में? तीसरी बात कि जो लोग उनका पुतला आदेश दे सके, पुतला जला रहे हैं, क्या उनको आप आध्यात्मिक व्यक्ति मानेंगे? ये 3 प्रश्न है जिनका उत्तर देश आपसे जानना चाहेगा।
डिक्टेट किया है शंकराचार्य जी ने, आदेश दिया है, और ये भी आदेश दिया है उनको देने दीजिए कि गंगा में स्नान नहीं करें। मैंने नहीं किया है, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये प्रश्न मैं भी सुन रहा हूँ। उन्होंने संजय सायनाथ मुझे बोलने का जी समय देंगे मुझे बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया, बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदू समाज के साथ साथ कई ऐसे मुसलमान भक्त थे जिन्होंने राम के लिए कार सेवा किया। राम आराध्य हैं, राम आराध्य हैं, राम भारत की आत्मा हैं। सदा आज भी महाराज श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे हैं महाराज। यही तो अगर किसी ने, उनके साईं भक्तों ने, सर अगर साईं भक्तों ने में कोई साईं एक का मंदिर बना लगा दे तो आप दिया, अनुमति देंगे? अवधेश जी, उसी राम मंदिर में अगर कोई साईं की मूर्ति स्थापित कर दे तो आप अनुमति देंगे? कुछ कर्म कांड के कुछ तो परंपराएं हैं ना। नहीं, राम आराध्य पुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं। राम मंदिर राम हमारे आदर्श हैं। देश भर के सारे ऐसे राम मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर में अब आजकल साईं भगवान स्थापित किए जा रहे हैं। और एक दिन दीपक जी पूछ रहे थे क्या बड़ी मूर्ति लगा देने से कोई बड़ा हो जाएगा? मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि किसी कंपनी के मीटिंग में एक बड़ी कुर्सी अध्यक्ष के लिए होती है, अगर उससे कोई बड़ी कुर्सी कहीं लग जाएगी तो मैंने ये पूछा देवताओं की हिरार्की क्या है, मूर्ति के कद से तय होगी। मैंने पूछा था क्या देवताओं की हिरार्की उनके कद से तय होगी? प्रभाव पड़ता है मनुष्य के मनोविज्ञान पर, उसका प्रभाव पड़ता है। पूछा था अवधेश जी, हमारे लिए तो मूर्तियों का महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य के मनोविज्ञान पर अगर कोई बड़ी मूर्ति लग जाएगी, कोई बड़ी कुर्सी लग जाएगी तो उसका परंपराएं बदलती हैं, ये भी आपको मानना चाहिए। परंपराएं बदलती हैं, हिंदू धर्मशास्त्र में बदलेंगी। पहले इंद्र की पूजा होती थी, पहले इंद्र की पूजा होती थी, फिर गणेश की पूजा होती थी, और कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। ये भी मान लीजिए आप, ये परंपराएं बदलती हैं। शाश्वत सत्य नहीं बदलते हैं, परंपराएं बदलती है, लेकिन परंपराओं के विकृतीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मतलब साईं क्या मंदिर या साईं की पूजा परंपराओं का विकृतीकरण है, ये आप कह रहे हैं? ये आपका अगर मंदिरों में स्थापित करके किया जा रहा है तो वो बिल्कुल विकृतीकरण है। साईं के भक्तों को क्या स्थापित किया जा रहा है मंदिरों में जबरदस्ती? एक सवाल ये उठता है अवधेश कुमार जी, क्या मंदिरों में जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है या नहीं? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और क्या स्वामी प्रज्ञानंद जी, क्या मंदिरों में जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है साईं को? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, खुला सवाल पूछता हूँ और खुली चुनौती देता हूँ कि क्या साईं को जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है? एक मिनट संजय सायनाथ जी, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज मिलना ही चाहिए। प्रज्ञानंद जी महाराज, पहले आपसे, ये जितना हल्ला मचाया जा रहा है इसका जवाब मिल जाएगा। हम लोग दे रहे। दीपक जी, दीपक जी, मैं 45 साल से शिरडी जा रहा हूँ। 70 में जब मैं लेक्चरर बना था तब सीनी में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहीं हमारे महाराज श्री का गांव भी पास में है, इनके भतीजे के मकान में रहा हूं। सुनिए, तो साईं बाबा 96 ईयर्स पहले समाधि ले चुके हैं, उसमें हमारे महाराज जी का जन्म नहीं हुआ था। सुनिए ध्यान से, तो साईं बाबा ने कहीं नहीं कहा मेरी मूर्ति लगाओ। ध्यान रखना, ये मूर्तियां वो लोग लगा रहे हैं जिनका स्वार्थ है, जिनको ये फायदा नजर आ रहा है। फायदा ऐसे नजर आ रहा है कि बाबा की मूर्ति के बाद ज्यादा चढ़ावा होता है, बाबा लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं, इसलिए स्वार्थ। हमारे मंदिर में पहले बाबा आए हैं, बाकी मूर्तियां बाद में लाई गई हैं, पर बाबा के जो सनातन मंदिरों में मूर्तियां लगाई जाती है, लोग अपने स्वार्थ को लगाते हैं। सुनिए, अरे हमारी लगी है ना, हम तो बोले हैं, हम तो बोल रहे हैं हमारी मूर्ति बाबा की पहले आई है, बाकी छोटे दूसरी मूर्तियां बाद में भक्तों ने लगाई। और सुनिए, रामराज परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म नृत्य सुतनीति, सब सुनिए,
सब गुण के पंडित सब ज्ञानी, नर और नारी चतुर सब गुनी, अल्प मृत्यु नहीं कबनहु पीरा, सब सुंदर सब बुरुष शरीरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का, राम राज का सपना गांधी जी ने दिखाया था। एक बैरिस्टर गांधी को जब महात्मा कहा गया, महात्मा जब कहा गया, सबसे पहले टैगोर जी ने महात्मा को शब्द दिया, तब उसके बाद महात्मा के साथ लोग जुड़े हैं। देश को आजादी रामायण ने दिलाई है, देश को आजादी गीता ने दिलाई है कि व्यक्ति निमित्त माध्यम बन सकते हैं। गांधी जी अपने विरोध करने वाले का पुतला नहीं चलवाते थे। गांधी जी का इतना विरोध हुआ, किसी की पुतला गांधी जी ने नहीं चलवाई। मैं इसके पक्ष में नहीं, वो सही सुधा की प्रतिमूर्ति थे। एक मिनट अवधेश जी, मूर्ति पे आ जाइए प्लीज, मूर्ति पे आ जाइए। अजय गौतम जी, आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि साईं की मूर्ति जबरदस्ती लगाई जा रही है? आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि साईं की मूर्ति जबरदस्ती लगाई जा रही है? अजय गौतम जी, लग रही है। मैं भी कह रहा हूं, देखिए दीपक जी, साईं की मूर्तियां मैं आपको बताऊं, मैं आपको 2-3 मंदिरों का ऐसा उदाहरण दे सकता हूं, आप अपने रिपोर्टर भेज के पता कर सकते हैं। जो मंदिर थे वो ऐसी अवस्था में थे कि जहां उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, जहां धन नहीं थे, उनको ये कहा गया ट्रस्ट को कि आप जो है हम आपको 3 लाख रुपए देते हैं, आपको 5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप साईं बाबा की मूर्ति लगा दीजिए। जो मंदिर अभाव में चल रहे थे वहां पैसे का प्रलोभन देके वहां साईं बाबा की मूर्तियां लगवाई गई। मात्र पीछे यही उद्देश्य था, क्योंकि आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मूर्ति लगा के, और कल को जो उसका रेवेन्यू आपको मिलने वाला है। मैं आपको सभी से निवेदन मेरा यही है कि यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ अर्थ प्रधान है। मेरे मित्र, यहाँ पर प्रधान है, अर्थ है। आप धर्म बढ़ाइए। क्या मैं तो ये पूछता हूँ, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से हमारे जो महाभारत थे, रामायण थी, इतने सारे हमारे उपनिषद है, पुराण है, क्या उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया? आज जो ये साईं के नाम पे ये जो लिखा जा रहा है, और जिसको कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी भी साईं भक्त ने ये जाकर नहीं किया कि आप ये जो है ये क्यों अनर्गल लिख रहे हैं, जिसमें ये यहां तक लिख दिया कि जो साईं बाबा है उन्होंने आर्य समाज, साईं बाबा आर्य समाज स्थापताय नमः, साईं बाबा आर्य समाज समर्थनाय नमः, यानी कि आर्य समाज साईं बाबा से पहले का बना हुआ है। दयानंद सरस्वती के टाइम का आर्य समाज बना हुआ है, उसके बाद में साईं बाबा आए, उनका नाम उसमें घुसा दिया। आप छपवा के पढ़ेंगे क्या? संजय साईनाथ, कहाँ पे आपके पास कोई प्रमाण है कि मूर्तियां लगवाई जा रही हैं जबरदस्ती? मैं क्या कह रहा हूँ, छपवा के नहीं, बकवास में आपके सुनने नहीं आए, और भाषा को मर्यादित रखिएगा। बकवास ही करते हो, चुप रहो। 1 मिनट, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो एक दूसरे के लिए। देखिए, मैं दीपक जी आप समझा दीजिए इसको, बहुत बड़ा दीपक जी आप समझा दीजिए इसको। व्यवसाय हो गया है। सुन लीजिए मेरी बात, आप मूर्तियों का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। साईं बाबा, आप दिल्ली के भूगोल से परिचित हैं, नोएडा में साईं बाबा का मंदिर है, आप वहां जाएंगे सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति मिलेगी। लोधी रोड में जाएंगे साईं बाबा की मूर्ति मिलेगी, रोहिणी में जाएंगे साईं बाबा की मूर्ति मिलेगी, नजफगढ़ में जाएंगे साईं बाबा की मूर्ति मिलेगी। ये एक व्यवसाय हो गया है। बाबा की ही मूर्ति सबसे ज्यादा बिकने लगी है, लोगों की आस्था है। अपनी गाड़ी में भी छोटी छोटी आपने देखा होगा मूर्तियां लगाते हैं। अब सवाल यह है कि सनातन धर्म के मंदिरों में कैसे चले गए साईं बाबा? ये तो सवाल ठेकेदार लोगों से पूछिए आप, कि सनातन धर्म के मंदिर में ले गए आप, उनकी बाबा की 4 आरती होती है, करते हैं, ये पूजा करते हैं उनके तौर तरीकों से। शिरडी में साईं बाबा की पूजा करने की, या कोई भी साईं बाबा के मंदिर की पूजा करने का एक तौर तरीका है। सुबह मंदिर खुलता है 5 बजे, और उसके बाद काकड़ आरती से शुरू होता है। क्या वो करते हैं सनातन धर्म मंदिर? शिरडी में साईं बाबा की पूजा करने की, या कोई भी साईं बाबा के मंदिर की पूजा करने का एक तौर तरीका है। सुबह मंदिर खुलता है 5 बजे, और उसके बाद काकड़ आरती से शुरू होता है। क्या वो करते हैं सनातन धर्म मंदिर में? तो मैं भी इस चीज का विरोध करता हूं कि आप अपने बिजनेस करने के लिए साईं बाबा को बिठाए हैं, तो ठेकेदार लोगों, धर्म के ठेकेदार जो बने हुए बैठे हो, इसका ठेका लीजिए आप लोग। और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे साईं बाबा का भी अपमान है कि कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बिठा देते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन के बगल में बिठा देते हैं, कहीं बस स्टेशन के बगल में बिठा देते हैं, और अपना व्यवसाय चलाते हैं आप लोग। आज लोग सबसे ज्यादा साईं बाबा के पास ही जाते हैं, उन्हीं के पास अपनी मन्नत लेके जाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, और फिर अपनी श्रद्धा के साथ कुछ दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। ठीक है संजय, आपकी बात हमने समझी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे के पूरे बहस ने, या ये कहीं विवाद ने हिंदू समाज को 2 धड़ों में बांट दिया है? फिलहाल तो ऐसा ही प्रतीत होता है। आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।